वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय दिल्ली में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कुछ देर में ही फ्लाईपास्ट की शुरुआत होगी जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही है, हम उसकी तरफ रुख करते हैं। हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर चल रहा था जहां पर भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर के समेत कई कैजुअल्टीज की हमारे सामने इस समय सूचना है। दरअसल कल से ही इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थीं, बहुत कोशिशें की जा रही थीं कि उन लोगों को किसी तरीके से वहां से निकाला जा सके, लेकिन ये ऑपरेशन निरंतर जारी रहा और उसके बाद अभी ये खबर हमारे सामने आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर में कोरोना के इस समय में एक के बाद एक मिलिटेंट गतिविधियां चल रही हैं, वो अपने आप में बता रही हैं वो छटपटाहट और वो काला चेहरा जो कि इस समय में भी एक महामारी से लड़ने की जगह सिर्फ भारतीय सेना से लड़ना चाहता है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। अशरफ, विस्तार से बताएं पूरी खबर। श्वेता, दरअसल हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर शुक्रवार से ये मुठभेड़ चल रही है। हंदवाड़ा में ये राजवाड़ का इलाका है और राजवाड़ का इलाका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पिछले 30 साल से घुसपैठ के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह भी साफ है कि सबसे घने जंगलों में जो कश्मीर में है उससे भरा पड़ा है ये इलाका। शुक्रवार को खबर मिली थी सेना को कि कुछ घरों में कुछ घुसपैठिए छुपे हुए हैं। उसके बाद शुक्रवार को ही ऑपरेशन शुरू हुआ था यहाँ राजवाड़ में ही, जो हंदवाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तलाशी अभियान के दौरान भीषण जो है मुठभेड़ शुरू हुई आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। उस बीच 5 सुरक्षाकर्मी, जिसमें 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर जो सीओ हैं वो भी शामिल थे, उनसे कल शाम को संपर्क टूट गया अपने यूनिट के साथ। उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पा रही। रात भर कोशिशें हुई कि संपर्क हो अफसर के साथ, लेकिन नहीं हो पाया। कमांडिंग अफसर के साथ साथ 21 राष्ट्रीय राइफल्स के एक मेजर, 2 जवान और एक पुलिस अफसर भी इन 5 लोगों में शामिल हैं जो शहीद अब बताए जा रहे हैं। आज सुबह जब इस पूरे इलाके की तलाशी ली गई, उस मुठभेड़ की जगह की तलाशी ली गई जहां पर ये आतंकी छुपे थे, वहां से 7 शव बरामद हुए हैं। 7 शवों में 5 सेना के जवान और एक पुलिसकर्मी और 2 घुसपैठिए हैं जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। काफ़ी दुखद खबर सेना के लिए, खास तौर से 21 राष्ट्रीय राइफल्स के लिए जो राजवाड़ के इन जंगलों की हिफाजत के लिए तैनात हैं। उनके कमांडिंग अफसर इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। सेना का एक मेजर शहीद हुआ है। सेना के 2 जवान जो कि साथ थे इन कमांडिंग अफसर के, वो इसमें शहीद हुए हैं। पुलिस अफसर जो है वो इसमें शहीद हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी मुठभेड़ें हो रही हैं, सेना के आला अफसर जो अधिकारी हैं, कमांडिंग अफसर, इन ऑपरेशंस की अगुवाई करते हैं। और यहाँ पर भी इस मुठभेड़ में जो कमांडिंग अफसर राष्ट्रीय राइफल्स के थे वो आगे इस मुठभेड़ में सेना के जवानों की अगुवाई कर रहे थे और इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। श्वेता, अशरफ, क्या एनकाउंटर की कुछ डिटेल्स कुछ सामने आ पाई हैं कि किस तरीके से हुआ, या अभी इसे नहीं शेयर किया जा रहा है? क्योंकि लगातार जब खबरें आनी शुरू हुई उस समय ही ये संकेत मिलने लगे थे कि जो सीनियर अफसर्स हैं वो आगे की तरफ गए हैं और संपर्क उनसे टूटा है। श्वेता, पूरी तरह से खबर आ चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, शुक्रवार को ये खबर मिली थी सेना को, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन 21 राष्ट्रीय राइफल्स है, ये बिल्कुल उस गांव के पास स्थित है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। इनके पास सबसे पहले खबर आई कि राजवाड़ के इस गांव में जो है कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। उसके बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। उनके सहयोग में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान भी इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में शामिल रहे। लेकिन जो सेना को पता मिली थी कि जिस घर में ये छुपे हैं ये आतंकी, वो सही साबित नहीं हुआ। उसके बगल में जो दूसरा घर था जिसको समझा जा रहा था कि वहाँ पर शायद कोई आतंकी नहीं है, उसमें ये ऑपरेशन को लीड करते हुए
सेना का जो कमांडिंग अफसर था वो अपने एक मेजर और एक पुलिस अफसर के साथ उस घर में चला गया, लेकिन वहीं पर आतंकी उसी घर में छुपे थे और उसी बीच जो है वहाँ पर उस तरह की स्थिति बनी जहाँ पर मुठभेड़ हुई आमने सामने। और उसके बाद क्या हुआ वो किसी को पता नहीं, क्योंकि उसके बाद लगातार वहाँ पर गोलीबारी हो रही थी। लेकिन जो कमांडिंग अफसर और सेना के दूसरे अधिकारी हैं उनसे कल दोपहर में ही संपर्क जो है बाकी जवानों का और जो ऑपरेशन में शामिल लोग थे उनका टूट गया था। उसके बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, ये कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से इन सेना के जवानों और अफसरों को निकाला जाए इस मुठभेड़ की जगह से, क्योंकि रिहायशी इलाका था। देर रात तक कोशिशें हो रही, लेकिन लगातार वहां से घर से फायर हो रहा था। उस बीच उस घर को फिर बारूद से उड़ाना पड़ा और आज सुबह जब तलाशी पूरे इलाके की ली गई, मुठभेड़ की जगह पर एक दो घर थे जहां पर ये तलाशी हुई तो वहां पर जो है 7 शव बरामद हुए, जिनमें 5 सेना के जवान और अधिकारियों के साथ साथ उन 2 घुसपैठियों के भी थे जो विदेशी बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इस मुठभेड़ में आतंकी मारे गए हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही शायद इसी इलाके से जो है सीमा पार से घुसपैठ की है, क्योंकि अप्रैल की 1 तारीख को भी अगर देखें 1 महीना पहले 5 दिन तक एक बड़ी मुठभेड़ चली थी केरन सेक्टर में कुपवारा जिले के ही, जहां पर पैरा ट्रूपर्स जो पैरा कमांडोज हैं 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें 5 घुसपैठिए मारे गए थे। उसी तरह की कोशिश जो है ये भी देखी जा रही है जहां पर घुसपैठियों ने दूसरा जो है घुसपैठ के लिए रास्ता चुना वो था नहीं थे, राजवार ये के सेना की जंगल। तरफ से बताया जा चुका है ये पाकिस्तानी सेना को टेररिस्ट पता थे। चला। बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि जो मारे गए आतंकी हैं वो दोनों विदेशी हैं। और ये भी बताया जा रहा है श्वेता कि जो मारे गए ये जो मिलिटेंट हैं ये जो है ये एक उस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही सीमा पार से घुसपैठ की हो। बहुत सारे और एनकाउंटर्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं अशरफ, और वाकई इतने दिनों से जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में इस तरह के एनकाउंटर्स नॉर्थ से लेकर साउथ तक अलग अलग खबरें आ रही हैं, ये क्यों इतना इजाफा? घुसपैठ की बात समझ में आती है कि आप मौसम को देखकर वो करते हैं, लेकिन इस तरीके से इतने ज्यादा मुठभेड़ क्यों सामने आ रहे हैं? श्वेता, उसकी साफ वजह है। जब अनुच्छेद 370 5 अगस्त को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तभी से ये साफ होने लगा था कि किस तरह से जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर काफ़ी हताश है और उन्होंने लगातार जो है सीमा पार पर पहली गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद सीमा पार से जो है घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार बढ़ती रही। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी जो दक्षिणी कश्मीर है वहाँ पर जो स्थानीय मिलिटेंट हैं उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान भी शुरू हुआ सेना और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। अगर 1 महीने की बात की जाए जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के बीच भी, जब दुनिया और देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, उस बीच 1 महीने के भीतर 18 मुठभेड़ें हुई हैं। 18 मुठभेड़ों में 30 से भी ज़्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर जो हैं स्थानीय मिलिटेंट हैं। लेकिन सीमा पर जो मुठभेड़ें हुई हैं घुसपैठियों के साथ, उसमें ये सेना और सुरक्षा बलों का माना जा रहा है कि सीमा पार से जितने भी घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं वो अब की बार न सिर्फ प्रशिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित हैं, बल्कि उनके पास जो हथियार हैं वो भी उस लेवल के हैं जो किसी भी तरह के जंगी हथियारों से कम नहीं है। और यही कारण है कि एक तो ट्रेंड ये जो है घुसपैठिए हैं, दूसरी तरफ उनके पास वो हथियार हैं जो कहीं ना कहीं जो है सेना और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहां तक घाटी के भीतर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो मुठभेड़ें हो रही हैं, जो 18 मुठभेड़ों की मैं बात कर रहा हूँ 1 महीने के भीतर, और ख़ास तौर से जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है 1 हफ्ते के भीतर करीब 6 मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 28 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं। उनमें सेना को किसी बड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उन ऑपरेशंस में कोई कोलेटरल डैमेज या जो नुकसान कहें सेना या सुरक्षा बलों का नहीं हुआ है। लेकिन जो सीमा पर मुठभेड़ें हो रही हैं उनमें सेना का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो घुसपैठ करने वाले काफ़ी प्रशिक्षित बताए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से उनके पास जो हथियार हैं जो सीमा पार से वो लाते हैं वो भी काफ़ी आधुनिक हैं, और यही कारण है कि सेना को इन मुठभेड़ों में नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्वेता, वाकई हम अशरफ आप बने रहिए, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो फ्लाई पास्ट होने वाला था 10 बजे सुबह से दिल्ली में, उसे 1 घंटे के लिए अभी टाल दिया गया है। 11 बजे से ये फ्लाई पास्ट की कार्रवाई होगी। हालांकि उससे पहले अभी 9 बजे ही पुलिस मेमोरियल पर जो कि दिल्ली में स्थित है उस पर पुष्प वर्षा होने वाली थी और वहां पर
जितने भी हमारे शहीद हैं पुलिस बलों से जुड़े हुए, उनके सम्मान में भी कार्यक्रम वहां पर आयोजित था। हम इसके बारे में आपको फौरन जानकारी देंगे, लेकिन अभी हम कश्मीर से आ रही इस खबर पर बने हुए हैं जो हंदवाड़ा से इस समय हमारे सामने आ रही है, जिसके अनुसार भारतीय सेना को एक बड़ा आघात लगा है एक एनकाउंटर में, और उसी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अशरफ, एक और बात बताइए कि जब तक अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि खासकर जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था कश्मीर में, उस समय हाउस इंटरवेंशन को एक तरीके से नकार दिया गया था, नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसमें डैमेज की आशंकाएं ज्यादा थी। क्या ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका था, यहाँ पर इस तरीके से जाना पड़ा इन सभी को, इस पूरी टीम को? हाँ, कुछ वो भी एक वजह है। दरअसल एक तो जो जब से कोरोना वायरस आउटब्रेक पूरे विश्व में चल रहा है और देश में भी है, तब से कुछ गाइडलाइंस भी हैं सुरक्षा बलों को कि थोड़ी दूरी रखें एक दूसरे से जब भी ऑपरेशन है। कुछ SOPs हैं जो जारी किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है सेना प्रमुख ने ये साफ किया था कि कोरोना वायरस के चलते भी वो जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कमी नहीं लाएंगे और उनके ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे। यहाँ तक कि कुछ अनुमान ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद कोरोना वायरस के चलते इन ऑपरेशंस को हाल्ट पे लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इनको यहाँ तक कि तेज़ कर दिया गया। और इस बीच जो है दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस अंदाज से पिछले 6-7 महीने से लगातार सीमा पर जो है तनाव बना है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके लिए भी जो है सेना यही मानती है कि ये तनाव जो है और ये जो गोलीबारी है, इसका प्रमुख मकसद या प्रमुख कारण यही है कि सीमा पार से पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ जो है जम्मू कश्मीर में करवाना चाहता है। और उसकी कोशिशें भी हुई और कई चीज़ों पर सेना ने यह भी माना है कि कई घुसपैठ की कोशिशें जो हैं सफल भी हुई है, जिनमें एक जिक्र मैं आप किसको कर रहा था कि 1 अप्रैल को जो घुसपैठ हुई थी केरन सेक्टर में, उसमें 5 घुसपैठिए थे। 5 दिन तक उनके साथ मुठभेड़ चलती रही, उन इलाकों में ट्रैक हो रहा था वो पूरा ग्रुप। पैरा कमांडोज उसमें लाए गए और जब वो पैरा कमांडोज एयर ड्रॉप की गए, उस इलाके में जो बर्फ़ से पूरी तरह से ढका पड़ा था वहाँ पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 सेना के जो है पैरा ट्रूपर शहीद हुए और 5 घुसपैठिए भी मारे गए। उसी नवियत का ये कल वाला इनकाउंटर भी था, जिसमें जो घुसपैठिए जो है कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। एक गांव के भीतर एक घर में थे, वो खबर सेना को मिली, वहां पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। लेकिन इतना फ़र्क लगा कि जिस घर को मानकर सेना की टीम, क्योंकि मैंने आपको बताया श्वेता कि ये जो सेना की बटालियन है 21 राष्ट्रीय राइफल्स, ये बिल्कुल उसी जगह पर स्थित है। इनकी डिप्लॉयमेंट जो है उसी इलाके में है जहां पर ये मुठभेड़ हुई। तो उस खबर के आधार पर जब जिस घर को उन्होंने चुना कि शायद यहाँ पर घुसपैठिए छुपे हो सकते हैं, उस घर में वो नहीं थे बल्कि दूसरे घर में थे, जिसमें बदकिस्मती कहें या गलती कहें या फिर कुछ भी कहें, जिसके कारण ये जो टॉप अफसर्स आर्मी के थे, CO और मेजर और एक पुलिस अफसर और उनके 2 सहयोगी उस घर में घुस गए ऑपरेशन के दौरान, जिस घर में पहले ही आतंकी मौजूद थे, और वहीं पर ये मुठभेड़ हुई। इनको फिर निकलने का मौका नहीं मिला। वो फिर कुछ पता बाद में पता चलेगा कि क्या नवियत वहाँ पर बनी, क्या किसी दूसरे कमरे में थे, क्या कहीं पर बात नहीं कर पाए, या बाहर से जो सपोर्ट आ रहा था उन पे भी लगातार गोलीबारी हो रही थी। तो इन हालात में जहाँ एक तरफ रिहायशी इलाका हो, पूरे कुछ सेना के अधिकारी ट्रैप फंसे हुए हों किसी घर में, वहाँ पर सभी तरह के प्रावधान जो है सेना की तरफ से उठाए गए और सभी तरह के नियम जो है उनको फॉलो किया गया। लेकिन स्थिति वहाँ पर पहुँची जहाँ पर उस घर को जो है जब ध्वस्त किया गया, और वहाँ जब आज सुबह तलाशी ली गई तो वहाँ पर ये शव जो हैं सेना के 5 अधिकारियों के साथ साथ उन 2 घुसपैठियों के भी मिले जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, और जो लगातार कई घंटों तक वहाँ पर सेना, सुरक्षा बल और जो भी ऑपरेशन में शामिल लोग थे उन पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं रिहायशी इलाका होने के कारण और ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाता है इन ऑपरेशंस में, तो यहाँ पर भी सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से यही चाहती कि जल्द से जल्द ऑपरेशन ख़त्म हो, क्योंकि जब संपर्क नहीं हो पा रहा था सेना के अधिकारियों के साथ, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी था सेना के लिए। तो यही कारण है कि रात भर ऑपरेशन चला। आज सुबह जो है वहाँ पर ये पहले ही ये जो है सेना के अधिकारियों के शव मिले, और ये साफ नहीं है कि क्या पहले ही इनको होस्टेज वाली सिचुएशन में तो नहीं रखा गया था, या पहले ही उन पर हमला जो है इन घुसपैठियों ने नहीं किया था जिसमें वो मारे गए थे, वो फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन 7 शव मिले हैं आज सुबह जब ये मुठभेड़ ख़त्म हुई, जिसमें
इन 5 सेना के अधिकारियों के भी शव शामिल हैं। और सेना के लिए सबसे बड़ा दुखद और ख़ास तौर से उस बटालियन के लिए जो इस पूरे इलाके की सुरक्षा देखती है, 21 राष्ट्रीय राइफल्स की, उनका कमांडिंग अफसर जो पूरे एक बटालियन का प्रमुख होता है, जो पूरी उनके ऑपरेशंस को देखता है, उनकी जान गई। और लेकिन उन्होंने ये भी मिसाल सामने ला के रख दी कि कहीं ना कहीं जो सेना के ऑपरेशंस मिलिटेंसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में हैं, उनको अफसर ही लीड करते हैं और अफसर ही आगे से निकलते हैं और उनके पीछे पीछे जो है इन ऑपरेशंस में सेना के जवान और दूसरे अधिकारी शामिल होते हैं। जी, वाकई एक बेहद दुखद खबर और बहुत बड़ा लॉस सेना के लिए। हंदवाड़ा में जो एनकाउंटर चला है उसमें 2 आतंकवादी तो मारे गए हैं, लेकिन भारत ने अपने कई जवानों को, कई अफसरों को खो दिया है, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल और साथ में एक मेजर की शहादत भी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।